যদি যারা যারা লিস্ট দেখেননি আপনি এই 28 মন্দিরের জন্য যারা যারা সহযোগিতা করেছেন, আর্থিক সহযোগিতা করেছেন, নানানভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। और जब आदमी हृदय की गहराइयों से परमात्मा को याद करता है या धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करता है और रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ता है और उदारवादी और मानवतावादी होता है, तो वास्तव में परमपिता परमेश्वर उसमें निहित हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बौद्धिक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ये बड़े सरल और अच्छे लोग हैं। छल कपट से दूर सीधा जीवन जीना, सीधी बात करना और भगवान बुद्ध के विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। मैं इनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनके माध्यम से जमशेदपुर के लोगों से भी ये कहूँगा कि अहिंसा ही परम धर्म है और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा अपने दिल में है, हृदय में है। और यदि हमने दूसरों को कष्ट दिया और दूसरों के साथ अन्याय किया तो कहीं ना कहीं हम अपने मानवतावादी सिद्धांत और विचार को छोड़ रहे हैं और हम खुद पर अन्याय कर रहे हैं। यदि खुद पर मन से क्रोध हो और जब आदमी क्रोध करता है तो उसके अंदर में विकृत मानसिकता पैदा होती है और जब विकृत मानसिकता पैदा होगी तो स्वाभाविक है कि वो अधर्म के रास्ते को पकड़ेगा और जब अधर्मी होगा तो फिर उसके न सिर्फ मन दिमाग बल्कि समाज परिवार पर भी उसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो जब ऐसी संस्थाओं में हम आते हैं या इस संस्थाओं में समागम होता है तो यहाँ से हमको एक सीख मिलती है मानवता की, प्रेम की, शांति की, अहिंसा की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इनको बहुत बधाई देने आया। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं, और आज उस प्रेयर हॉल के सामने हूँ जो विश्व में शांति का संदेश देती है और हमारे हिंदू धर्म का, खास करके पूरे मानव समाज का एक लोटस हैं भगवान बुद्ध, जिन्होंने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो धम्मम शरणम गच्छामि की जहाँ से उद्घोष होती है, जहाँ से धम्मम शरणम गच्छामि की तरफ मानव को प्रेरित किया जाता है, आज उस जगह पे आप मौजूद हैं। तो मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये युवा हैं और इन्होंने इस क्षेत्र में खास करके उनके विचारों को लेकर आज मानवता के पीछे एक, समझिए कि एक पुरोधा की तरह बेहतर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये अपना परिचय बताएंगे और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बताएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज हुमने जी। मैं इस टेंपल का प्रेसिडेंट हूँ जी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जी। और आज का प्रोग्राम हम लोगों का इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध के वक्त में 3 महीने जो होते थे वो बारिश के समय होता था और मॉन्क्स को इधर उधर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो भगवान बुद्ध ने ये 3 महीने बांध दिया था कि हर मॉन्क्स के लिए कि आप एक टेंपल में रहिए और उस टेंपल में रह के धर्म की स्टडी करिए। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप धर्म को डिलीवर नहीं कर सकते। तो चाहे कोई भी रहे लेकिन उसको स्टडीज़ की बहुत ज़रूरत है। अगर IIT पास करना है तो भी धम्म की ज़रूरत है, अगर आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, अगर आपको नीट पास करना है, आपको कोई भी IAS सिविल सर्विसेज पास करना है, तो आपको वैसी ही धर्म की अगर स्टडी नहीं रहेगी तो आप मानवता का धर्म आप लोग तक ले नहीं जा सकते। तो 3 महीने तक हमारे मॉन्क ने यहाँ पर रह के वर्षवास किया
और हमारे जितने भी लोग थे वो लोगों ने भी आके अष्टशील लिया, वर्षवास किया यहाँ पे 3 महीने उपवास चले। फिर हर पूर्णिमा के दिन हम लोग यहाँ पर पूजा करते थे, फिर खाना होता था, फिर कोई पंचशील लेता था, कोई अष्टशील लेता था, और उस अष्टशील का 24 घंटे हम लोग पालन करते थे। अच्छा। उस अष्टशील का पालन करना मतलब ये है कि वो एक मनुष्य के लिए कॉमन थिंकिंग है। जैसे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये है। फिर उसके बाद है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब ये है कि मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। ये सब भगवान बुद्ध के पंचशील है। ये पंचशील मैंने आपको 3 शील बोल के बताया। फिर उसके बाद सूरा मेर मज्ज पमाज ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरा मेर मज्ज पमाज ठाना मतलब मैं दारू शराब वराब से पीऊँगा। अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो घर का सत्यानाश पक्का है। तो ये भगवान बुद्ध ने ये जो शील जो बांध के दिया था, ये मनुष्य के एकदम काम की शील है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये शील नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन खराब हो जाएगा। मनुष्य कभी कभी समझता नहीं किसी चीज़ों को, इसीलिए हमेशा धर्म में आना, उसको सीखना, उसको समझना और अपने जीवन में उसको यूज़ करना, तभी मनुष्य का जीवन शांति, दया और करुणा के साथ चलेगा। कुछ लोग फिर अष्टशील भी रखते। अष्टशील में 3 शील और है। उसमें फिर आप टीवी नहीं देख सकते, उसमें आप ऊपर नहीं बैठ सकते, आपको उपवास रखना है बस सिर्फ 24 घंटे तक, ताकि आप उससे ये सीखें कि आप मनुष्य में अनुशासन कैसा आएगा, उसमें मतलब रेगुलरिटी कैसी आएगी, वो संकल्प शक्ति कैसी बनेगी। तो बस ये संकल्प शक्ति है। इतना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन है मनुष्य के लिए। और मनुष्य को ये चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि उसका दिमाग इधर उधर भागता है। उसको एक जगह रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, इसलिए धर्म की हमेशा ज़रूरत है। जी, जैसे कहते हैं ना, धर्म रक्षते रक्षिता, मैंने धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो मैं महानुभाव आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज विश्व में जो परिदृश्य बना हुआ है, कई एक जगह युद्ध की क्षेत्र बनी हुई है, कई एक जगह युद्ध आने को है, कई एक जगह युद्ध चल रही है, कई एक जगह पे हम भविष्य में सोचते हैं कि वो कहीं मानवता विनाश की कगार पे न पहुंच जाए। तो इस क्षेत्र में जो हमारे इस धरती से, जो इसी भारत माँ की धरती से जो वो मैसेज निकला भगवान बुद्ध के रूप में विश्व शांति का, उसका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। लेकिन आज उसकी कितनी आवश्यकता है, प्रासंगिकता है, खास करके भारत में और विश्व में, इसके ऊपर आप प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, आज के तारीख में भगवान बुद्ध के जो विचारधारा जो है वो इतनी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की हर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपने कहा लड़ाई चल रही है, विश्व में मनुष्य का बहुत नुकसान हो रहा है जी। अगर 2 लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम ये जीत ले वो जीत ले, उससे कुछ शांति नहीं आने वाली, उससे विनाशी है। मनुष्य अगर मनुष्य की दर्द को समझ ले, एक इंसान अगर एक इंसान की दर्द को समझ ले, अगर रशिया अपने यूक्रेन का दर्द समझ ले या यूक्रेन वाले रशिया का दर्द समझ ले, तो ये मनुष्य को अगर समझ ले तो युद्ध ही नहीं होगा। और युद्ध, वॉर इज वेरी अफेक्टेड टू द पीपल्स। आम जनता मरेगी, लेकिन आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। यही भगवान बुद्ध का कि आम जनता की बात करो, आम जनता को क्या ज़रूरत है, उसको जीने दो। जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ वो बेचारा मर रहा है, तो फिर ये धर्म का तो सर्वनाश। तो हम ये आशा करते हैं आज इस टेम्पल से कि भैया उन लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ दे कि भाई मनुष्य के लिए ज़िंदगी जीना सीखो, मनुष्य को मारो मत, क्योंकि मनुष्य, पशु, ये सब अपने जीवन के एक प्रत्यक्ष काल के लिए आए हैं। उसको थोड़ा जीने दो, उसको दुनिया को देखने दो, और सब खुशी और शांति और दया करुणा के साथ रहे। यही भगवान बुद्ध का मैसेज है। जी, भगवान बुद्ध ने तो जो मैसेज दिया उससे पूरा जगत आलोकित है, और हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि उसी धरती पे हमारी जन्म हुई जिस पे भगवान बुद्ध कभी जन्म लिए थे। तो मैं आपसे ज़रूर एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि आज के क्षेत्र में जो हम लोग देखते हैं कि धर्म की या कहीं शिक्षा की, जैसे कि हम देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय और ये कितनी वैभवशाली हमारी, जैसे कभी उसमें आग लगाई गई थी तो 6 महीने तक किताबें जलती रह गई थीं। तो उस समय से अगर अभी की बात को मैं परिकल्पना को लेता हूं तो मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था या युवाओं को दिशा निर्देशन की व्यवस्था पहले से अच्छी नहीं हुई है।
पहले इससे सुपर्ब थी, अगर हम उस चीज़ को जानते हैं तो आज के डेट में वो समय कैसे आए कि हम अपने युवाओं को सही मार्गदर्शन दे सकें? क्या आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि उसका मार्गदर्शन कैसे हो जिससे हमारा विश्व, हमारा देश फिर सर्वोपरि राष्ट्र बन जाए? देखिए सर, नालंदा विश्वविद्यालय के वक्त क्या था, टेक्नोलॉजी इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन आज का ज़माना वो हो गया है, टेक्नोलॉजी इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इवन दो वी हैव अ वेरी गुड इन आवर मैथमेटिकल स्किल्स, वी हैव अ वेरी गुड लर्नड पावर, मैन पावर, everyone is there, but I am surprising that even though we had get our independence, after a long time of independence, even though we are not progressing, there is almost, I feel that any government will come in the power, they has to think very precisely regarding the control of population. अगर हमारी धरती इतनी उपजाऊ है लेकिन हमारे लोग ही इतने होंगे कि उसी को खाने को नहीं बचेगा तो फिर मारा पीटे तो मचने वाली। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कंट्रोल ड्रास्टिकली पॉपुलेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू। सेकेंड इंपॉर्टेंट फील दैट आई फील दैट कि वी हैव टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द पीपल, दोज हु आर गोइंग टू रियली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। Society or nation? Nation, society, nation, state, humanities, all. अगर हमारा देश, हमारा समाज, अगर हमारा देश, हमारा समाज, हमारा स्टेट अगर प्रगति नहीं करता तो उसके पीछे हमारे अंदर के लोग ही आज कारण हैं। अभी इंग्लैंड वालों को हम दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों में, हम लोगों में ही दोष है। We are living in global village. We can't लेकिन do any controversy, can't do any. तो हम लोगों को अपने ही लोग हमको खा जाएंगे। लेकिन और एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी देश प्रगति तभी करता है जब उसको कटिंग समय आता है। जिस वक्त जैसा कोरोना था, कोरोना का वक्त एक कटिंग समय था, उस वक्त लोगों को दवा की ज़रूरत थी तो सारे साइंटिस्ट एकदम भिड़ गए थे काम करने के लिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी सबके ऊपर हावी था, तो जर्मनी को पकड़ने के लिए रॉयल एयरफोर्स वगैरह ने क्या किया था, उस वक्त अच्छे अच्छे बड़े बड़े आविष्कार हुए। जैसे रडार का आविष्कार उसी वक्त हुआ, क्योंकि उसके प्लेन्स इतने तेज़ी से आते थे तो वो रडार में पकड़े नहीं जाते थे, तो उसको रडार में पकड़ने के लिए ये लोगों ने, वैसे रडार उस वक्त ही डेवलप हुआ। सो उन लोगों क्या करते, रॉयल एयरफोर्स का जो प्लेन्स जो थे वो सिर्फ रडार के अगल बगल घूमते थे, और जर्मनी एयरफोर्स उसको मारने के लिए आती थी। लेकिन जर्मनी वालों को ये पता नहीं था कि भाई ये लोगों ने सिस्टम बना लिया है कि जहाँ पे हमारा प्लेन आएगा वहाँ से उसको हम पकड़ लेंगे, और वहाँ से वो लोगों का, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और वो जैसे वो रडार में घुसे वैसे उसको मारते थे। मतलब जब जब ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता के हिसाब से ही जननी आविष्कार होते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम और एक चीज़ सीखेंगे कि देखिए, हम लोग बोलते हैं कि जैसे पत्ते खेलते हम लोग, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जब लोगों को पकड़ना था कि भाई ये जर्मन वाले कोड भेजते हैं, तो ये कोड पकड़ने के लिए जितने भी हमारे बेस्ट गैम्बलर थे, पोलैंड के मैथमेटिशियन गैम्बलर, ये सारे एक साथ बैठे। ये सारे एक साथ बैठ के ये लोगों ने वो लोगों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की कि भाई ये लोग कैसे कोड भेज रहे हैं और क्या कोड भेज रहे हैं, तो ये कैसे डिकोड करें। ये लोगों ने सारे डिकोड कर लिए, मैथमेटिशियन ने और अच्छे ताश पत्ते वालों ने। तो उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन 50 साल के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उतना, मतलब सब लोग आराम से हो गए। फिर चलो भाई ठीक है, अब लड़ाई नहीं हो रही, झगड़े नहीं हो रहे, ये नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। लेकिन प्रगति क्यों रुक गई? हमारे देश में खास करके प्रगति रुक गई, थोड़ी स्टॉप हो गई, क्योंकि हम लोग अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तो ये सब चीज़ें के लिए हम लोगों को, इससे अगर हम लोग दूर हट गए, अब हमको अपनी प्रगति करना पड़ेगा। अगर हमारा देश, अगर हमारा समाज, हमारा धर्म अगर प्रगति नहीं करता, इसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड हम भी पढ़े लिखे, हमारे अपने समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम भी हमारे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं खुद ही अपने सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं भगवान बुद्ध के कहे हुए वचनों में आपके प्रिय सबसे 1-2 वचन जरूर आपसे सुनना चाहूँगा। 1-2 लाइन में आप बता दीजिए। अच्छा। वो आखिरी बात होगी।
और इसके बाद फिर धन्यवाद। सभ्य पापश्चक्रणं कुशलो संपदा सचित पर्योदपनम एतं बुद्धान शासनम। सभ्य पापश्चक्रम मतलब मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा, सिर्फ पुण्य करूँगा। सचित पर्योदपनम मीन्स मैं अपना चित्त को सही रखूँगा। अगर मैं अपने चित्त को सही रखता हूँ तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अगर मेरा चित्त सही नहीं है तो मैं कोई काम नहीं कर सकता। यही बुद्ध का धर्म है। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। और डॉक्टर साहब ने जो बात बताया वो अनुकरणीय है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी का ये देश अगर अपने पूरे लोगों का भरण पोषण करती है तो वो अपनी क्षमता से ज़्यादा भरण पोषण कर रही है, क्योंकि आबादी और विकास दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आबादी कम होगी तो विकास ज़्यादा होगा, अगर आबादी ज़्यादा होगी तो विकास कम होगा। डॉक्टर साहब का ज़्यादातर ध्यान उसी के ऊपर था। और भगवान बुद्ध ने जो बात कही थी कि अपने चित्त को, अपने मन को अपने वश में रखा जाए और पुण्य कर्म किया जाए, तो इसी जीवन में नारायण के दर्शन किए जा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में हर चीज़ उपलब्ध कराया जा सकता है। इंडिया टीवी ऑनलाइन इनके मुहिम के साथ कार्यरत है। नमस्कार डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। धन्यवाद सर।